हेलो एवरीवन, दिस इज ट्रेनर पुरु। वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेनर पुरु मोटिवेशन में। भाई चैनल की ब्रांडिंग भूल जा रहा हूँ मैं, ऐसा फीडबैक लोगों ने दिया है, तो कोई नहीं, ब्रांडिंग कर लेते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, क्योंकि मिलने वाली है आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल अंग्रेजी की बातें। चलिए, अब ये है एक रूटीन का डिस्क्रिप्शन। एक बच्चे ने एक रूटीन का डिस्क्रिप्शन, अपने रूटीन का डिस्क्रिप्शन दिया है। औरों का तो खैर बहुत मुश्किल है अभी करना। सो आई गेट अप 6 o'clock। यहाँ पे इन्होंने कहा है आई गेट अप 6 o'clock, होना चाहिए था एट 6 o'clock, क्योंकि 6 बजे उठता हूँ इन द मॉर्निंग। अब मैंने बार बार कहा है एंड में, कभी भी एंड से आप शुरू ना करें सेंटेंस को। सो ये गलत हो गया। आपको यहाँ लिखना चाहिए एट 6:30। 6:30 के साथ ओ क्लॉक नहीं आएगा। 6 o'clock आ सकता है, और जिसमें भी ओ में ओ के ऊपर एक एपॉस्ट्रोफी लगेगा। सो ओ क्लॉक। सो एट 6:30 AM I go to field around running, sometime exercise. Okay, so I go to a field around for किसके लिए? रनिंग, और या फिर sometimes फॉर एक्सरसाइज। तो कभी कभी मैं किस लिए जाता हूं? एक्सरसाइज के लिए जाता हूं। फुल स्टॉप आ जाएगा। नाउ आफ्टर दैट कम टू होम। ओके, आफ्टर दैट आई कम होम। ओके, आई कम होम। सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखते जाइए। देखिए, मैं आपको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, और अब आपके लिखने में कभी गलतियां नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज हाउ इंग्लिश वुड वर्क फॉर यू। यू विल हैव टू स्पीक इट, यू विल हैव टू राइट इट। सो जहाँ भी जैसा भी करना हो, अब गलतियाँ नहीं होंगी। ओके, तो मेरी फोटो के ठीक नीचे जो आता जाए वो हमारा इमीडिएट एरिया ऑफ फोकस होगा, याद रखेंगे। ओके, सो ये वीडियो के नीचे जो आ रहा है, इस पे देखिए, टू रेस्ट। अब ये देखिए, सो आई कम होम आफ्टर सम टाइम, तो टू रेस्ट एंड देन आई यूज मोबाइल नेटवर्क। अब ये नेटवर्क यूज करते हैं, सीधे सीधे मोबाइल नहीं यूज करते, नेटवर्क यूज करते हैं। भाई क्यों नेटवर्क? एंड वॉच ऑन मूवीज। अब ये मूवी के ऊपर खड़े होकर, जैसे स्क्रीन पे मूवी चल रही हो तो उस पर खड़े हो जाते हैं। अरे भाई, अपना स्वैग है, गोरिल्ला ग्लास लगा है, टेम्पर्ड लगवाया है, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा मत कीजिए। आपने कहा है आई कम होम टू रेस्ट। भाई ज़रूरत क्या है कम होम टू रेस्ट? भाई एक बच्चे ने लिखा है 18 साल के, उसे रेस्ट करने की ज़रूरत मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। ओके, सो देन आई यूज मोबाइल, सो एंड वॉच a movie / video, full stop. After that, around, क्या? आसपास 9:30 AM I go to eat breakfast. अब देखिए, अगर आप मेस जाते हैं तो भी ठीक है बेटा, कहीं बाहर जाके खाना पड़ता है तो ठीक है। आई ईट ब्रेकफास्ट, भाई घर पे ही है तो ईट ब्रेकफास्ट बोलिए ना, मतलब घर से पड़ोस के घर में। हाँ, ये बात और है, आप किचन करना ही है और पूरे गांव में सबके यहाँ जाके खाते हैं, वो अलग बात है। ठीक है। एंड आई वर्क। ओके, सो 9:30 AM आई ईट ब्रेकफास्ट, हो गया, फुल स्टॉप। आई वर्क, गो टू माई शॉप ऑन सिट। ओ हो, देखिए खतरनाक है ये। सो आई गो टू माई शॉप, यानी इनकी कोई दुकान होगी, टू वर्क। ठीक है, तो पहला क्या होगा? आई के बाद आई गो टू माई शॉप टू वर्क। लेकिन फिर बैठने थोड़ी जाएंगे आप, हैं? बैठने का काम है आपका। ओके, एंड आई, फुल स्टॉप लगा दीजिए। आई गेट टाइम टू टॉक टू माई फ्रेंड फ्रॉम मोबाइल। ओके, यूजिंग मोबाइल। अच्छा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट देन 12 PM। देखो बेटा, या तो आप देन लगाओगे या आप नेक्स्ट लगाओगे, ठीक है। सो देन एट 12, सो नेक्स्ट काट देते हैं। देन एट 12 PM आई ईट अ लंच। एक लंच खाता हूं भाई मैं। खाने को तो मैं 10-12 का खा जाऊं, लेकिन एक ही खाता हूं, कृपा कर देता हूं। देखिए, आई ईट लंच एंड स्पेंड माई फैमिली मेंबर्स, मतलब फैमिली मेंबर्स को ही खर्च कर देता हूं। तो बेटा देखिए, ये आपको क्या करना है, आई ईट लंच एंड स्पेंड टाइम। आपने कहीं से सुन के लिखा है बेटा ये,
है ना, विद माई फैमिली मेंबर्स, तो फैमिली मेंबर्स के साथ समय व्यतीत करता हूं। अब फुल स्टॉप आ जाएगा एट 1 PM, ठीक है, एट 1 PM टू टिल। अब टिल कोई टाइम नहीं होता बेटा, है ना, 1 PM टू 2 PM ऐसा हो सकता है, 3 PM ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो हम 3 PM कर देते हैं। आई राइट, एक होमवर्क थोड़ी करते हैं, हमेशा यूज होता है एक के लिए, होमवर्क एंड देन टू रेस्ट, इतने एंड लगा के बेटा हम सेंटेंस को केंचुआ बना देंगे, ठीक है, केंचुआ नहीं बनाना आपको, सही बनाना है, तिल चिट्टा बनाना, छोटा सा बनाना है, ठीक है, ओके, एंड देन टू रेस्ट, सो राइट होमवर्क फुल स्टॉप, देन आई रेस्ट एंड गेट टाइम टू टॉक टू फ्राइड। इन्होंने तल दिया दोस्त को, बिल्कुल एकदम तला हुआ पकौड़ा बना दिया। अरे भाई फ्राइड नहीं होना चाहिए बेटा, फ्रेंड होना चाहिए। और जितनी बार तुम्हें टाइम मिल रहा है ना बात करने का, उससे तो साफ पता चला बहुत खास फ्रेंड नहीं है। अच्छा, अब ये टाइम टू टॉक एंड गो टू फील्ड एक साथ, वॉक एंड टॉक चल रहा है, आइडिया यूज करते हैं। ओके, आई गो टू माई फील्ड्स एंड प्ले क्रिकेट एट, देन नहीं होगा, एट 6:30, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, 6:30 वापस आने का टाइम है, तो आई गो टू, तो फील्ड कब जाते हैं और वापस कब आते, कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटा। सो आई गो टू के, ये तो इन्होंने मुझे ही कंफ्यूज कर दिया भाई, कितने जबरदस्त व्यक्तित्व हैं भाई। ओके, सो आई गो टू द फील्ड अराउंड एंड प्ले क्रिकेट। अब टाइम भी बता दो ना, 4 बजे जाते होगे, एट 4 PM, है ना, 4 PM हो गया। देन एट 6:30, चलिए इसे हटा देते, ये बिल्कुल सही था, इन्होंने सही लिखा था। देन एट 6:30 आई कम होम या बैक होम, वापस आ जाता हूं घर पे, फुल स्टॉप। आई गो टू मार्केट बाय बाइक एंड ईट फास्ट फूड। तो बेटा फिर खेलने का फायदा ही क्या हुआ, टाइम नहीं बताया बेटा, आप टाइम ही नहीं बता रहे हो, मतलब किसी सामने वाले को कैसे सपने आएंगे, कब जाते हो आप। ओके, आई विन, मे आई सेव मनी इन पॉकेट मनी। अब आई विल मे, अब या तो ये विन है या मे है, दोनों का ये प्रयोग समझ में नहीं आ रहा। आप सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं आई सेव मनी, सो आई सेव माई, भाई बाइक से जाते हो, फास्ट फूड खाते हो, रोल्स करते हो, तो पॉकेट मनी कैसे बचेगा, आप समझ नहीं आ रहा। सो आई सेव माई पॉकेट मनी 1,630 और 6:45 PM। तो इस व्यक्ति ने जो भी लिखा है ना, इस बच्चे ने 650 रुपये, मतलब 630 रुपये, 650 है, क्या समझ में नहीं आ रहा। और या फिर 6:45 PM टू एनालाइज। अब ये एनालाइज कर रहे हैं, अब ये क्या एनालाइज कर रहे हैं, हो सकता है ये बैठ के एनालाइज कर रहे हो अपना बजट, हो सकता है ये बैठ के एनालाइज कर रहे हो कि भाई मेरा खर्चा क्या हुआ, इतने बजे बैठ के मैं एनालाइज करता हूँ, ये कहना चाहते हैं। तो एट 6:45 PM आई एनालाइज माई डेली एक्सपेंस। ओके, सो एट मे बी 7:30 आई गो टू, अब जाते हो, कहाँ जाते हो, मतलब इतना बड़ा घर, राजमहल है तुम्हारे पास बेटा, हाँ। एट 7:30 आई सिट फॉर, कभी जाना वाना बंद करो, बैठ भी जाया करो बेटा। आई सिट फॉर सेल्फ स्टडी एंड होमवर्क, फुल स्टॉप। आई कंप्लीट इट टिल मे बी 9:30 PM, यही कहा है आपने, सो आई कंप्लीट इट टिल 9:30। सो आफ्टर दैट, अब फिर ये डिनर के लिए कहीं जाते हैं, मतलब भाई एक ब्रेकफास्ट के लिए एक जगह है, एक कमरा है, फिर उससे मैं जाता हूँ, एक लंच का कमरा अलग है, एक डिनर का कमरा अलग है, मतलब रजवाड़े एकदम। एंड देन एनालाइज, क्या, मे आई थिंक, अरे भाई परमिशन थोड़ी ले रहे हो, परमिशन। सो आफ्टर दैट आई ईट डिनर। ओके, I think about my life, doing this every day. I'm not able to become
life, and go to my bed and sleep. So I maybe walk for 15 minutes, right? After dinner. ठीक है? So when I go to bed, यानी जब मैं बिस्तर पे जाता हूँ, I think about, मैं सोचता हूँ किसके बारे में? दिन के बारे में सोचता हूँ. I think about the day and my achievements, right? I analyze the day. इस तरीके से आप अपना रूटीन लिखेंगे. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ हैं और ऐसी गलतियाँ कई सारे स्टूडेंट्स करते हैं. मैं डेली बेसिस पे देखता हूँ, स्टूडेंट्स से डील करता हूँ, तो ये गलतियाँ बहुत सारे हैं और स्पेशली स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स. तो अपना रूटीन लिखने के लिए थोड़ी मदद मैंने आपकी की है, बाकी मदद आपकी मैं क्लासेस में ही कर सकता हूँ. सो जुड़िए मुझसे. अगर आप भी सीखना चाहते हैं अंग्रेज़ी अच्छे से, जुड़ जाइए, चैनल से जुड़ जाइए. और अगर आपको 1-on-1 सेशंस चाहिए ओवर टेलीफोन, कॉन्टैक्ट मी. सो थैंक यू फॉर liking and subscribing this video. Have a wonderful learning. Thank you. Bye-bye.